हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 7 फरवरी और 7 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक डेजर्ट नेशनल पार्क ए ज्वेल इन द वाइब्रेंट थार पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है गोविंद सागर। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक डेजर्ट नेशनल पार्क ए ज्वेल इन द वाइब्रेंट थार पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त? वो है गोविंद सागर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एस.एन. सुब्रमण्यम। ध्यान रखिएगा, हाल ही में एस.एन. सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, इसका स्थापना कब हुआ था? 19 नवंबर 1998 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो इसका आंसर क्या दोस्त? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश जो बना वो बना है अंडमान और निकोबार द्वीप। अब बात है अंडमान और निकोबार द्वीप, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप, इसका राजधानी का दोस्तों है पोर्ट ब्लेयर। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। और बात करें यहाँ के उपराज्यपाल, तो वो कौन है दोस्तों? है देवेंद्र कुमार जोशी। साथियों, आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के न्यू डीजीपी के रूप में सत्येंद्र गर्ग को नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में रिलायंस को किस देश की दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल मिला है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है अमेरिका। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में अमेरिका के द्वारा रिलायंस को दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल मिला है। अब बात है अमेरिका, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। अमेरिका, इसके राजधानी का है वाशिंगटन डीसी। यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन, जो कि 46वें राष्ट्रपति है। और यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? तो है कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल के हैं। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा कमला हैरिस और जो बाइडन को पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अपंग क्लिनिक इम्यूनिटी क्लिनिक लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? चंडीगढ़। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारत का पहला अपंग क्लिनिक इम्यूनिटी क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया चंडीगढ़ में। साथियों, आप ध्यान रखिएगा, इम्यूनिटी क्लिनिक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च द्वारा लॉन्च किया गया। आप ध्यान रखिएगा, यह जो अपंग क्लिनिक इम्यूनिटी क्लिनिक जो लॉन्च किया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया है ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा। साथियों, इसका उद्देश्य क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, इसका जो मुख्य उद्देश्य हुआ है समाज में एक समान कार्यात्मक मानव के रूप में एक इम्यूनिटी लाना। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में किस देश ने जुलियाना नाम से एक शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है ईरान। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में ईरान ने जुलियाना नाम से एक शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है। अब बात है ईरान, तो इसके बारे में फैक्ट है वो देख लेते हैं। ईरान, आप ध्यान रखिएगा, ईरान एक मिडिल ईस्ट कंट्री है। यहाँ की राजधानी का दोस्तों है तेहरान। यहाँ की मुद्रा क्या है? रियाल। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? है हसन रूहानी। कौन है दोस्त? हसन रूहानी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किस पूर्व गेंदबाज को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है मर्व ह्यूज। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में मर्व ह्यूज को शामिल किया गया है। तो इसका आंसर दोस्त मर्व ह्यूज। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य ने ईवी पर कोई पंजीकरण रोड टैक्स ना लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है तेलंगाना। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में तेलंगाना राज्य ने ईवी पर कोई पंजीकरण रोड टैक्स ना लेने की घोषणा की है। अब बात है तेलंगाना, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। तेलंगाना, इसका स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को। यहाँ की राजधानी का हैदराबाद। यहाँ के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यह है 17। बात की राज्यसभा सीटों संख्या 7। और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 119। अब ध्यान रखिएगा, जो तेलंगाना है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 17, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119। सातुस यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? लंबादी। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? रोलर। और यहाँ के राज्य के फूल क्या है? सेना और कलाटा। सातुस यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि केबीआर नेशनल पार्क, महावीर हरीना
वन्यजीव अभयारण्य, मरुगबनी नेशनल पार्क, पक्खल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में राष्ट्रीय दिव्यांग संस्कृति केंद्र कहाँ खोला गया, ये भी खोला गया है तेलंगाना में। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, DRDO की हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण केंद्र कहाँ खोला गया, ये भी तेलंगाना में। मिशन भागीरथ नाम से पेयजल पैकेज कहाँ शुरू हुआ, ये भी तेलंगाना में। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में तेलंगाना के चीफ जस्टिस के रूप में हेमा कोहली को नियुक्त किया गया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं तेलंगाना का, उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में CBI के अंतरिम निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है परवीन सिन्हा। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में परवीन सिन्हा को CBI के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात आई CBI, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। CBI इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका मुख्यालय कहाँ दोस्त, न्यू दिल्ली। इसका स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1963 को। और बात की जाए इसके CBI के निदेशक, तो वो कौन बने दोस्त, बने हैं परवीन सिन्हा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में भारत अमेरिका के बीच 16वां संयुक्त युद्ध अभ्यास कहाँ कराया गया है। तो इसका आंसर राजस्थान। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारत अमेरिका के बीच 16वां संयुक्त युद्ध अभ्यास कहाँ कराया गया, ये कराया गया राजस्थान में। अब बात आई राजस्थान, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। राजस्थान इसका स्थापना कब हुआ था, 30 मार्च 1949 को। यहाँ की राजधानी का जयपुर। यहाँ के CM कौन है, अशोक गहलोत। यहाँ के राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र। साथ यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है, 25। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 10। और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है, 200। आप ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 25, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200। सातु यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है, घूमर, चक्री, झूलन झीला और झूमा। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है, गोडवाना। यहाँ के राज्य के फूल क्या है, रोहिंडा। सातुस यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है, जैसे कि रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, डिजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सातों सब ध्यान रखिएगा, हाल ही में ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन ये भी कहाँ किया गया, ये भी राजस्थान में। इंदिरा रसोई योजना ये भी कहाँ शुरू हुआ है, राजस्थान में। तो राजस्थान के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। तो दोस्त प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में किस देश के पुरातत्वविदों ने 2000 वर्ष पुरानी सोने की जीव वाली मम्मी की खोज की है। तो इसका आंसर दोस्त मिस्र। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में मिस्र देश के पुरातत्वविदों ने 2000 वर्ष पुरानी सोने की जीव वाली मम्मी की खोज की है। अब बात है मिस्र, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। मिस्र इसकी राजधानी का है काहिरा। यहाँ की मुद्रा क्या है, पाउंड। यहाँ के PM कौन है, कमाल गंजूरी। और बात कीजिए यहाँ के राष्ट्रपति, तो वो कौन है दोस्तों, हैं मोहम्मद हसन तंताबी। कौन है दोस्त, मोहम्मद हसन तंताबी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है। तो इसका आंसर क्या दोस्त, इसका आंसर है जारा मोहम्मद। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में जारा मोहम्मद को मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात है मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन, तो इसका स्थापना कब हुआ था, 23 नवंबर 1997 को। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में विश्व बैडमिंटन दिवस कब मनाया गया था। तो इसका आंसर क्या था, 2 फरवरी। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था दोस्त, 2 फरवरी। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस नाम से बैटरी और बिजली से चलने वाली इंजन लॉन्च की है। तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और दोस्त यदि आपको PDF चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जहाँ से भी चाहे तो PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।